सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती में सेफ गुणांक के बारे में बात करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने आनन फानन में एक फैसला ले लिया है और सरकार के ऊपर जो प्रेशर था रोजगार देने को लेकर के और शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराने को लेकर के, तो सरकार के पास एक यही ऑप्शन बचा था कि एक घोषणा कर दो और किसी तरीके से एक हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा लो। तो यहाँ पर अभी चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए क्योंकि पल पल की अपडेट आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगी। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि छोटी मोटी जो जानकारी होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को समझना कि सेफ गुणांक होने से पहले वो क्या मेरिट जो है वो बदलने वाली है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आनन फानन में फैसला लिया गया है इसका जो सीधा असर होने वाला है वो स्टूडेंट्स के ऊपर होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप घूमते रहेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि ये बेहद ही ऐसा मुद्दा है जहाँ पर बच्चों की जो मानसिक प्रताड़ना है वो काफ़ी हाई लेवल पर पहुँच गई है। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ में ये चीज़ होने वाली है कि जो ऊपर के बच्चे हैं 31,000 बच्चे उनको लिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर के बच्चे लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो जो बड़े हाई लेवल वाले होंगे वही सेलेक्ट हो पाएंगे और किसी को नहीं पता किसका कट ऑफ कितना है और किसका कट ऑफ हाई है और किसका लो है, लेकिन बच्चे तो सारे परेशान होंगे। सरकार की तरफ से बात करें तो अभी सीटें ही कम है तो सेकेंड काउंसलिंग की तो बात ही नहीं है और बाकी जो सारी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर सरकार ने इस चीज़ की अभी सिर्फ निर्देश दिए हैं, अधिकारियों ने भी इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं की है कि कितना जो भी है कैटेगरी वाइज कितने कट ऑफ जा सकते हैं। दो ऑप्शन बचता है यहाँ पर और दो ऑप्शन क्या बचते हैं, एक तो पहले ऊपर से जितने 31,000 बच्चे हैं उनको उठा लिया जाए और दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आपका 31,000 में ही दोबारा से आरक्षण या फिर जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि 31,000 मान करके ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराया जाए जिसमें सारी कैटेगरी का, जिसमें से जनरल का 15,000 बाकी की जो सीटें हैं उसमें बांट दी जाए। तो यहाँ पर तो कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाने को देखने को मिल सकता है और बहुत सारे बच्चे बाहर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का और बच्चे ये भी जानते हैं कि अगर इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी जिसमें दो तरह के कट ऑफ होंगे वो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 60-65 पर भर्ती प्रक्रिया में नौकरी लेता है और एक व्यक्ति 40-45 पर लेता है, दो कट ऑफ है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद ये भर्ती फंस सकती है। और मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि इससे पहले भी जब जून में इस चीज़ का डिक्लेरेशन हुआ था कि हाँ अब जो भर्ती है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, दो कट ऑफ नहीं होंगे, सीट रिजर्व नहीं होगी, सीट रिजर्व नहीं होगी, 69,000 जो पद हैं उस पर ही भर्ती होगी। लेकिन इस चीज़ के बारे में लोगों ने इस चीज़ को अफवाह माना था कि ऐसा नहीं है, इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही चीज़ इस बार भी देखने को मिलेगी। उन्होंने एक हफ्ता बोला तो है लेकिन अभी इस चीज़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, किस पैमाने के हिसाब से ये काउंसलिंग कराएंगे, क्या कट ऑफ होगी, कब कट ऑफ रिलीज करेंगे, गुणांक कितना होगा जिसका सिलेक्शन होगा, इस चीज़ का कोई अभी तक क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा 31,000 में। और जो बच्चे सेकेंड काउंसलिंग का वेट कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर सीटें बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हैं। और दूसरी बात करें कि अगर हम बात करें कि कट ऑफ मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो सरकार है इस तरीके के फैसले ले रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा इसलिए लिया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं रोज़गार मुद्दे से सामने वाले को एक तरीके से आश्वासन दिया जा सके कि हाँ हम रोज़गार दे रहे हैं और रोज़गार देने की बात पर आपने एक हफ्ते में ही सारी चीज़ों को करने का फैसला ले लिया। देखिए एसएससी ने भी सारी चीज़ें की, रेलवे ने भी सारी चीज़ें की, लेकिन उन्होंने एक टाइम फिक्स किया कि हम 2 महीने 3 महीने बाद करेंगे। लेकिन एक हफ्ते में जुमला फेंक देना कि एक हफ्ते में ही पूरी हो जाएगी, जबकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था लेकिन होता कुछ भी नहीं है। 2 साल से भर्ती लटकी पड़ी है और अभी तक कोई इस चीज़ का क्लू नहीं निकल पाता है कि भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। रिजवान अंसारी को लायन बोला जा रहा है इस टाइम पे क्योंकि सरकार को घुटने टेकने मजबूर किया। उसने यहाँ पर किसी तरीके से 37,000 जो सीटें हैं, 31,000 से ज़्यादा सीटें, 37,000 सीटें शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व करके रखी हुई है और उसका जो पलड़ा है वो भारी है। तो कहीं ना कहीं अगर दो पक्ष में अगर बढ़ जाता है तो ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। इस पर शिक्षा मित्र भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख देख रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं भर्ती फंस न जाए, जिसकी वजह से वो लोग भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं है कि 2 कट ऑफ बनाई जाए। वो चाहते हैं अगर कट ऑफ बने तो 60-65 ही बने, 40-45 ही बने, जो भी पक्ष चाहता है, लेकिन बने एक ही कट ऑफ क्योंकि 2 कट ऑफ में भर्ती फंस जाने वाली है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा पड़ा है तो जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता आप किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराना चाहते हो। भर्ती प्रक्रिया तभी कंप्लीट कराओ जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द
आदेश आने ही वाला था तब तक इन्होंने 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने का आदेश दिया। अगर हम मानते हैं कि 1 हफ्ते में इनकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो बाकी की सीटों पर क्या होगा, जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि अगर इस 31,000 को अगर इन लोगों ने ज्वाइनिंग दे दी किसी तरीके से, जो कि पॉसिबल है नहीं बिल्कुल भी कि 31,000 को ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि बच्चे जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट में फिर होगी सुनवाई, और जब फिर सुनवाई होगी तो एक मामला जो होगा वो लंबा खींचेगा। जब मामला लंबा खींचेगा तो एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, और बात यही कर रहे हैं बच्चे, बार बार लगातार कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को जिक्र कर रहे हैं कि एक चुनावी मुद्दा है, ताकि यहाँ पर 1 हफ्ते के लालच दे करके भर्ती को कहीं ना कहीं लंबित खींचा जाए, लंबा किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि पिटीशन फाइल होगी, सुनवाई होगी और तमाम तरीके की सुनवाइयाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जो भी अभी तक ऑर्डर नहीं आया है वो किस तरीके से इस भर्ती को कंप्लीट कराते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से 31,000 पदों पर भर्ती कराते हैं तो कितने गुणांक वालों का सिलेक्शन हो सकता है वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का तो यहाँ पर हमने देखा था 67.11 जो कट ऑफ था, यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा कि ये 69 तक जाने वाला है। ठीक है, तो 69 से ऊपर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा अगर 31,000 जो सीटें हैं। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में जो 66.73 था यहाँ पर 68 देखने को मिलेगा। तो जनरल का और ओबीसी का यहाँ पर देखिए कि इसका जनरल का 69 और ओबीसी का 68 देखने को मिलेगा। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 65 बड़े आराम से देखने को मिलेगा, और एसटी में तो जितने बच्चे पास थे उसमें से आप आधे बच्चों को कंप्लीट बाहर कर सकते हो कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, सिर्फ यही है कि 31,000 सीटें होने से जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर सीटें ऑलरेडी कम हो जाएंगी। बात करते हैं कि अगर 69 अगर जनरल का 68, अगर ओबीसी का, एससी का 65 और एसटी में अगर इसका कट ऑफ तो निर्धारित नहीं है, अगर आप 62-60 के आसपास भी हैं एसटी में तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इतना बनता है तो आपको उम्मीद है कि आप नौकरी ले सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। अब बात उन बच्चों की करते हैं जो सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो क्या सेकंड काउंसलिंग के लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनका क्या सेकंड काउंसलिंग होगा? तो यहाँ पर जो सीधा जवाब है वो नहीं होगा, क्योंकि 31,000 सीटों पर पूरी अगर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, अगर कुछ सीटें बचती हुई हैं तो उन सीटों को अगली वैकेंसी में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि 1400-1500 सीटों के लिए वो लोग मुझे नहीं लगता कि काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे, और अगर कराते भी हैं तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ दिखता नज़र नहीं आ रहा है कि जो भी है आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे एनओसी को लेकर के या फिर अलग अलग तरीके के जो भी भर्तियाँ उसको लेकर के अगर देखने को क्या मिलता है। पहले आपको 67,000 बच्चे ज्वाइन करने के लिए एकदम फिक्स थे, लेकिन यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के जो चांसेस है वो ख़त्म इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अगर जो सीटें बचती हैं, जो सीटें बचेंगी, जैसे कि एनओसी को लेकर के या फिर दूसरे वैकेंसी में किसी का सिलेक्शन हो जाए तो 67,000 बच्चों में से ही उन सीटों को भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं 67,000 से अगर आप बाहर हैं, जिसमें आपका कट ऑफ में पहले मेरिट में नाम नहीं आया है, तो आप उस उम्मीद को छोड़ दीजिए कि सेकेंड काउंसलिंग होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि 67,000 में से ही सीटों को भरा जाएगा। अगर 31,000 सीटों को भरा जा रहा है, 31,000 सीटों में से 31,000 बच्चे नहीं हैं, मान लीजिए 26,000 बच्चे अवेलेबल हैं, तो 5,000 बच्चों को और लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 36,000 बच्चों को लिया जाएगा, जिसमें से 31,000 बच्चे आ जाएंगे, बाकी के जो फिर 31,000 बच्चे होंगे 67,000 में, उन लोगों को नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की जो सीटें हैं उस पर शिक्षा मित्र भरे जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फैसला कैसा था सरकार का, और जो सेफ गुणांक है इतना अगर बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर इस गुणांक पर अगर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो आप इस चीज़ को मान करके चलना कि आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और सेकेंड काउंसलिंग का वेट करने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और उनके जो उम्मीद है वो खत्म हो जाने वाले हैं कि जो 64-63 की बात हो रही थी वो खत्म हो जाएगा। सभी कैटेगरी में अगर इतना गुणांक जितना मैंने बताया बन रहा है तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर इतना नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है आप जरूर बताएं। 2-3 चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। 2-3 चीज़ें आप ज़रूर बताएं। कहने का मतलब है आपका कितना गुणांक बन रहा है, और सेकेंड काउंसलिंग नहीं होने से आप निराश हैं, या मोदी जो योगी सरकार जो भी ये सरकार ने फैसला लिया है कि 31,000 पदों पर भर्ती की जाए आनन फानन में, उसका फैसला के खिलाफ हैं या फैसले से सहमत हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।